हेलो। तो हेलो एवरीवन, आज जो है आज का टॉपिक है, जैसा कि थंबनेल में दिख ही रहा होगा। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मूवी कॉल मी बाय योर नेम। देखो, इसे देखने का मेरा कोई प्लान नहीं था। कल मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ इसी मूवी की वजह से। इस लास्ट टाइम ऐसी वाइब मेरे को, मतलब एज अ टाइम के थ्रू बताऊँगा मैं। लगभग अगर 19-20 के अराउंड रखूँ तो 7 ने दी थी शायद। नहीं नहीं, 7 नहीं, जोडियक जोडियक ने दी थी। क्योंकि उस पिक्चर में जो टाइम फील होता है ना तुमको, कि तुम टाइम के साथ चल रहे हो। और इस पिक्चर में मतलब जो सुकून, मतलब ये पिक्चर बेसिकली है दो लोगों के बारे में। एक 17 साल का लड़का होता है एलियो, और एक 26 से 28 साल का होता है ओलिवर। ठीक है। इस मूवी के बीच में पता चल जाएगा कि इस मूवी का नाम क्यों है ये कॉल मी बाय योर नेम। सो बेसिकली मुझे जज मत करना, ये ये रोमांस के ऊपर है मेनली। इस चीज़ के ऊपर मतलब मैं काफ़ी मैंने खुद लोगों को जज किया है कि भाई ये यार ये चीज़ देख लो, ये सब क्या होता है। ठीक है। तो इसमें मतलब बेसिकली दो लड़के होते हैं, वो मतलब उसके पापा आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनके घर पे आया होता है। तो जो भी है पिक्चर का आगे तुमको खुद पता चलेगा। इतना मतलब इस पिक्चर में ना, एक होता है तुम जाके बैठो और स्क्रीन प्ले देखो ना। कुछ कुछ स्क्रिप्ट थी, मैंने देखा था उसमें। तो बता रहे थे कि स्क्रिप्ट प्रॉपर जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें लिखा है कि ओलिवर सीढ़ियों से चल के नीचे आ रहा है, बस। जो डायरेक्शन दिया है ना उसमें, भाई कसम से, वो बंदा आ रहा है, आते समय जो उधर का जो कारपेट होता है वो छू के आ रहा है ना, वो जो 1 सेकंड का जो वो था, उससे पता चलता तुम घर से अटैच हो जाते हो कि हाँ भाई घर घर है एक कुछ, मतलब कोई, मतलब बहुत बड़ा, देयर इज़ समथिंग, मतलब एफर्ट लगे हैं घर बनाने में, ऑफ कोर्स। तो मतलब वो बहुत माइन्यूट डिटेल जिसे कहते हैं। वो साइकिल चलाने जाता है तो साइकिल को साफ़ करता है अपने हाथों से, एक एक प्रॉपर चीज़। फिर सब साइकिल चलाते हैं तो हमें भी फील होता है कि हम भी उसकी जगह साइकिल में बैठे हैं, चला रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो उसमें फील होती हैं। और तुम उस मूवी को देखोगे ना, तुम्हें एक लगेगा, तुम्हें ठहराव महसूस होगा अपने अंदर की, यार यार ये क्या है यार, दैट्स लाइफ। मतलब एक होता है ना कंफर्ट जोन, एक प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर वैकेशन वैकेशन वाला वैकेशन। तुम लोग को वैकेशन पे जाना है 2 घंटे के, इस मूवी को देखो, मैं रेकमेंड करता हूँ। और ये मास्टरपीस है या फिर ओवररेटेड? नहीं, ये बिल्कुल ओवररेटेड नहीं है। जिनको समझ में आएगी वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, कसम से। ये हर किसी के लिए नहीं मूवी, पहले बता रहा हूँ मैं, अच्छे से सुन लो। तुमको या तो ये बहुत पसंद आ सकती है ये या तो तुम कहोगे क्या बना दिया ये ठीक है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखना, एंड तक देखना। और जो लोग फिलोसफी या फिर एक होता है ना पेन ऑफ एक्सेप्टेंस, उस चीज़ को समझते हैं, तो वो इसके एंड के जो कन्वर्जेशन होता है इसके पापा के साथ इसकी, या फिर एंड का जो सीन होता है ना, यू विल लाइक इट। तो वो आग में देखता है और द पेन वी फेल्ट थ्रू द स्क्रीन, मतलब तुमको लगेगा कि हाँ यार, एक तरीके तुम भी उसमें हो जाते हो कि तुम्हें लगता नहीं है कि वो यार, नहीं यार ये तो, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ज़्यादा मत सोचना, दिमाग बंद करो, जाओ देखो, बस। फिर उसके बाद तुम अपना ओपिनियन पहले मत बनाओ, जाके देख लो और फिर बताना। और इटली में टेक प्लेस करती है ये, और बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी मूवी है कॉल मी बाय योर नेम। और इसके तुम लोगों ने बहुत सारे एडिट्स भी देखे होंगे कि ये लड़का सिगरेट पी रहा है सामने, देख रहे थे कुछ देखोगे, पहचान जाओगे। ज़्यादा कुछ नहीं, स्टार्टिंग ही 15-20 मिनट में। मैंने रात के 2 बजे स्टार्ट करी थी और सुबह के 5:30 बजे ख़त्म करी है। तो इससे समझ पा रहे होगे 2 घंटे की मूवी मैंने कैसे देखी है। ये रुक रुक के मैंने प्रॉपर एक एक उसमें सीन ऐसे हैं ना, तुम देखोगे तुम लगेगा इसका स्क्रीनशॉट खींच के गए अपना वो लगा लें गैलरी में, कसम से यार, मतलब ब्यूटी है उसमें। सो दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ कॉल मी बाय योर नेम। उसका कोट था यार,
उसका एक कोट था, मैंने लिखा था कसम से, इतना प्यारा कोट था यार कि तुम लोग सुना दो एक सेकेंड, मैंने लिखा था इसका कोट, एक मिनट, मैंने प्रॉपर बैठ के लिखा है क्योंकि मेरे को ये हिट करा है भाई, क्योंकि जो उसने बोला था ना, इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड। देखो, द मीनिंग ऑफ रिवर फ्लोइंग इज नॉट ऑल द थिंग्स आर चेंजिंग। मेरे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है भाई, थोड़ा देख लेना। द मीनिंग ऑफ रिवर फ्लोइंग इज नॉट डैट ऑल द थिंग्स आर चेंजिंग so that we cannot encounter them twice, but the same thing stayed the same by changing। दोबारा से सुनो, मुझे भी पता है पहली बार मेरे को भी नहीं समझ में आया था। द मीनिंग ऑफ रिवर फ्लोइंग इज नॉट डैट ऑल द थिंग्स आर चेंजिंग सो डैट वी कैन नॉट एनकाउंटर देम ट्वाइस, बट द सेम थिंग स्टेज द सेम बाय चेंजिंग। भाई ये थी भाई कुछ तो, इसमें कुछ कुछ चीज़ें ली हैं मैंने। ये बैटल ऑफ पियावी, इटली में जो बैटल ऑफ पियावी हुआ था उसमें वर्ल्ड वॉर 1 के थ्रू हुआ था, उसमें 170 लोग, मतलब 1,70,000 लोग मारे गए थे। तो मतलब मैं इसके बारे में पढ़ना चाहूँगा, इसके बारे में शायद कल वीडियो आएगा ऑफ कोर्स, अगर मैंने पढ़ा तो, अगर मेरे पास टाइम है, या वैसे कल तो है। और एक लास्ट का, कसम से ऐसे जब लोग होता है ना कि रिप आउट करके निकाल देना, ये लास्ट का मतलब एक, बस एक लास्ट सुना था तुमको, एक लास्ट सुनना। वी रिप आउट सो मच ऑफ आवर सेल्स टू बी क्योर्ड ऑफ थिंग्स। ठीक है, दोबारा, ठीक है, जज नहीं करना, दोबारा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं। वी रिप आउट सो मच ऑफ आवर सेल्स टू बी क्योर्ड ऑफ थिंग्स फास्टर देन वी गो bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new। बस एक और चीज़ उसने बोला था उसने कि हमें हमारा दिल और हमारी जो बॉडी है वो एक ही बार दी गई है। हमारा जो दिल है वो समय वो 30 से बॉर्न आउट हो जाता है, और बॉडी वो एक टाइम के बाद तुम्हारी इस बॉडी की तरफ कुछ देखता भी नहीं। ये जो मतलब जो चीज़ है ना, जो दिल पीछे अब भी तुमको नहीं समझ में पता, तुम बोले क्या ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। तुम जब पिक्चर देखोगे ना, उसमें जो जिस हिसाब से ये बोली है, जिस हिसाब में तुम अगर पॉइंट आउट कर पाए, क्योंकि ये वो आती हैं चीज़ें और तुम कर लोगे, क्योंकि बहुत शांत माहौल होता है कसम से। यू विल गेट योर पीस इन देयर मतलब ये होता है ना, तुम खुद का एक पार्ट मिलेगा उसके अंदर तुम्हें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये से ये वो नहीं, उसको अलग हटा दो, वो तो मैं भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया देख के, पर यू विल गेट योर पीस। तो आज के लिए इतना ही, बाय।